की बातचीत आगे ना बढ़ने के बाद भी हलचल बहुत तेज हो चुकी है और संकेत युद्ध की उस तैयारियों को लेकर है, जहां अमेरिकी सेना की इसी तैयारी को लेकर एक और बड़ी खबर है। ईरान के पास KC-135 टैंकर की उड़ान, P-8 विमानों की रिफ्यूलिंग हुई है, यानी अमेरिकी सैन्य तैयारी। यही एक और सबसे बड़ी वजह है जहां ईरान दावे करता है कि बातचीत की आड़ में अमेरिका अगले फेज ऑफ ऑपरेशन के लिए बड़ी तैयारी कर चुका है और अमेरिका की किसी भी बात पर ईरान को भरोसा नहीं है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के बयान, उनके रवैये को लेकर ईरान सवाल उठा चुका है। वहीं सैन्य तैयारियों को लेकर मिल रहे संकेत भी क्या बातचीत में एक सबसे बड़ी बाधा है, क्योंकि ईरान किसी भी लिहाज से अमेरिका के ऊपर विश्वास नहीं करता है। फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज जहां जारी नाकेबंदी भी एक सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका की नाकेबंदी और तेज हो चुकी है। ईरानी बंदरगाह पर 28 जहाज लौटे हैं। हॉर्मूज पार कर रहे थे 28 जहाज और जहाजों को चेतावनी देकर लौटा दिया गया। हालांकि बातचीत सुस्त, जंग की अगली किश्त। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ने मध्य पूर्व में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ा दी है। एक और सबसे बड़ी बात, KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर लगातार उड़ान भर रहे हैं, जहां मध्य पूर्व का मोर्चा और मजबूत अमेरिका कर रहा है। हालांकि 82वीं एयरबोर्न बटालियन के 2000 जवान मध्य पूर्व पहुंच रहे हैं और बुश कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अटलांटिक पार कर रहे हैं। बॉक्सर एम्फीबियस ग्रुप प्रशांत महासागर पार कर रहे हैं। ईरान के करीब विमान और सैनिकों की तैनाती को लेकर भी दावा किया जा रहा है और माना जा रहा है कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वो रणनीति है जहां वो ईरान पर दबाव बनाना चाहते हैं, स्थिति को मजबूत दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि आगे होगा क्या? बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो ईरान पर हमला होगा। अमेरिका पूरी ताकत के साथ ईरान पर अटैक करेगा और ईरान के जवाबी हमले से महायुद्ध भी शुरू हो सकता है। गुलाम अब्बास इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इस बीच आपको बता दें कि उनसे भी हम बात करें उससे पहले अल मुस्तफा यूनिवर्सिटी के ये रिसर्च स्कॉलर हैं जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, नजर अब्बास साहब। नजर अब्बास साहब, ईरान आखिर क्यों राजी नहीं हो रहा, जबकि अमेरिका बार बार ये कह रहा है कि बातचीत संभव हो सकती है, बातचीत के लिए आए, कोशिश तो करें, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज हो या यूरेनियम एनरिचमेंट, बातचीत के लिए क्यों नहीं राजी हो रहा ईरान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको, आपके तमाम व्यूअर्स को आदाब अर्ज़ करते हैं। और पहलगाम टेररिस्ट अटैक में जो लोग पिछले साल मासूम और जो सैन्यकर्मी शहीद हुए थे, मारे गए थे, उनके लिए श्रद्धांजलि पेश करते हैं। उसके बाद आपका जो सवाल है उस पे आने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि कल एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से ट्रंप ने यू टर्न लिया। ट्रंप कुछ बातें कहते हैं पिछले 50-60 दिनों से और उस पे यू टर्न लेते हैं, धमकी पे धमकी देते हैं। उसके बाद जब उनका बस नहीं चलता, कोई उनको सीरियस नहीं लेता, उनके जोक्स बनाए जाते हैं, उनके ऊपर मेम बनते हैं, तो फिर वो यू टर्न ले लेते हैं। और दुनिया ने देखा कि किस तरीके से ईरान पूरी मजबूती के अपने स्टैंड पे खड़ा रहा और यू टर्न लेके फिर से ट्रंप ने अपनी तरफ से जो है उन्होंने सीज फायर को एक्सटेंड कर दिया है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान का कद जो है वो साउथ एशिया में बढ़ रहा है या अमेरिका का कद इतना कम होता जा रहा है कि वो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के कहने पे जो है वो सीज फायर को बढ़ा रहे हैं। अब मेरा सवाल, ईरान के पास ऑप्शन क्या है? ईरान कर क्या सकता है? आर्थिक तौर पर आपको अमेरिका बड़ी चोट पहुंचा चुका है और तेल व्यापार और ये पूरा संकट जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के बंद होने के बाद है, उसके बाद तो चाहे यूरोपियन यूनियन हो या बाकी मुल्क, सभी इस पक्ष में है कि आपके ऊपर यानी ईरान के ऊपर और सैंक्शंस लगाए जाएं और प्रतिबंध हो, कड़े हो। देखिए, आपने कहा कि ईरान के पास ऑप्शन क्या है, सवाल ये होना चाहिए कि अमेरिका के पास ऑप्शन क्या है, अमेरिका के पास एग्जिट डोर क्या है। ट्रम्प जिस तरह से फ्रस्ट्रेट हैं, जिस तरह से डेस्परेट हैं पीस टॉक के लिए, एक मुल्क के ऊपर हमला कर दिया, उसके हेड ऑफ स्टेट को शहीद कर दिया और अब आके शांति की बात कर रहे हैं। कोई भी मुल्क इस चीज को कबूल नहीं करेगा कि उसके ऊपर हमला किया जाए, उसकी बच्चियों को शहीद किया जाए, सिविलियन वॉर टारगेट्स पे अटैक किया जाए और फिर अपनी शर्तों पे आके डिक्टेट किया जाए कि ईरान हमारे साथ आके बातचीत कर ले। यूरोपियन यूनियन के पास सैंक्शन की ताकत खत्म हो गई है। अब ईरान ने दुनिया के ऊपर सैंक्शन लगाया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के जरिए से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसा हथियार यूएस ने ईरान के हाथ में दे दिया है कि पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि अब उसके पास सैंक्शन लगाने की अथॉरिटी खत्म हो गई है। अब ईरान सैंक्शन लगाएगा यूरोपियन नेशन के ऊपर, ईरान सैंक्शन लगाएगा अमेरिका के ऊपर और ईरान सैंक्शन लगाएगा दूसरे ममालिक के ऊपर जो ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाते रहे हैं। ईरान के पास बातचीत करने के लिए आमादा है, लेकिन क्लियर है कि जब हमारी शर्तें मानी जाएंगी। हम अमेरिका को हरा चुके हैं, अमेरिका को युद्ध में पराजित कर चुके हैं। अब अमेरिका इंसानों की तरह शराफत से आके बात करे। हमारी जो बातें हैं वेस्ट एशिया से बेसिस है, इसीलिए यही साफ तौर पर कहा जा रहा है कि फैसला कौन लेगा ईरान में, यही साफ नहीं है। सेना और साथ ही सत्ता,
सबके अलग अलग मत हैं और यही वजह है कि ईरान कोई भी फैसला नहीं ले पा रहा है।